दोपहर को या सुबह यहाँ पर कोई बंदा नहीं आ सकता। हम तो पैदा ही यहीं से ही है। हमने भी 2 छेद है हाँ। यहाँ पर बड़े। कबूतर भी आ रहे हैं, चील भी आ रही, कुत्ते भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। पूरा गांव इसके अंदर बसा हुआ था। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं दिल्ली की 700 साल पुरानी मस्जिद में। जी हाँ, ये वो मस्जिद है जिसको पहले सबसे बड़ी मस्जिद के तौर पर बनाया गया था। आज आप देखते हैं कि जामा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है, लेकिन जामा मस्जिद से करीब 400 साल पहले इस मस्जिद को बना दिया गया था और ये दिल्ली की पहली जामा मस्जिद है। इस मस्जिद का पूरा इतिहास आपको बताएंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि इस मस्जिद को तुगलक वंश में तो जरूर बनाया गया था, यानी कि तुगलक वंश के शासकों ने जरूर बनाया था, लेकिन इसे बनाया था एक हिंदू सेनापति ने। हालांकि इस मस्जिद के साथ साथ उन्होंने दिल्ली में 6-7 मस्जिदें और भी बनाई और सारी की सारी मस्जिदें आज भी मौजूद हैं। ये दिल्ली की पहली जामा मस्जिद है। दिल्ली के मालवीय नगर में ये मस्जिद आज भी शान से खड़ी है। हालांकि खंडहर बन चुकी है, लेकिन अपने वजूद को बचाने के लिए, अपनी खूबसूरती को बचाने के लिए अभी भी जिंदा है। चलिए सैर करते हैं इस मस्जिद की और जानते हैं इसका इतिहास। बेगमपुर मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाए गए दिल्ली के चौथे शहर जहांपना की जामी मस्जिद या जामा मस्जिद है। जहांपना का मतलब होता है पूरी दुनिया की पनाहगाह, यानी दुनिया की शरण स्थली। हालांकि शहर तो अब खत्म हो गया है, लेकिन इसका इतिहास बताने के लिए खंडहर मौजूद है। बेगमपुर मस्जिद जहांपना शहर के बीचों बीच बनाई गई थी। पहले हम आपको मस्जिद घुमाएंगे, इसके बारे में बताएंगे और फिर उस हिंदू सेनापति के बारे में बताएंगे जिन्होंने इस मस्जिद समेत दिल्ली में 7 मस्जिदें बनवाई, और ये क्यों बनवाई ये भी बताएंगे। इतनी मस्जिदें तो मुगल भी दिल्ली में नहीं बना पाए। ये मस्जिद दिल्ली के मालवीय नगर के बेगमपुर गांव की तंग गलियों में मौजूद है। मस्जिद में सिर्फ पूरब की तरफ से एक शानदार गेट के जरिए दाखिल हुआ जा सकता है। ये एक बड़ा गुंबददार चौकोर कमरा है जो सड़क से काफी ऊपर बना है। 3 तरफ से खड़ी सीढ़ियों से इस तक पहुंचा जा सकता है। ये सीढ़ियां जामा मस्जिद की सीढ़ियों की तरह बनी हुई हैं। ये अपने जमाने में दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद थी, या ये कहा जाए उत्तर भारत की सबसे बड़ी मस्जिद। इसकी नाप 307 बाय 295 फीट है। इस मस्जिद के बनने के 300 साल बाद मुगल बादशाह शाहजहां ने लाल किले के सामने जामा मस्जिद बनवाई। मस्जिद का एक बहुत बड़ा आंगन तैमूरिद वास्तु शैली से प्रभावित है। मस्जिद में 4 रिवाख और एक बड़ा सहन है। इस तरह की 4 ईवान पैटर्न पहली बार इंडो इस्लामिक वास्तुकला में पेश की गई थी। हर रिवाख के बीच में एक ईवान और एक गुंबद है। हर रिवाख पर मेहराब लगभग 12 फीट ऊंचे और 16.5 फीट चौड़े हैं। मस्जिद के चारों तरफ लगभग 45 बरामदे नुमा कमरे हैं। पूरी इमारत में छोटे बड़े मिलाकर कुल 64 गुंबद हैं। इन छोटे गुंबदों की ऊंचाई 9-9 फीट है। पश्चिम की दिशा यानी मक्का की तरफ मस्जिद की मुख्य इबादतगाह है और यही सबसे बड़ा रिवाख है। आगे की 24 मेहराबों के बीचों बीच यानी मस्जिद के किबले की तरफ वाली जगह की छत पर एक बड़ा गुंबद है, जबकि छोटे गुंबदों को कोलोनेट खांचों पर बनाया गया है। ईवान की शुरुआत के दोनों तरफ 2 पतले बुर्ज हैं, जो तुगलक स्थापत्य शैली की एक खासियत है। ये संरचना, जिसे तोरण कहा जाता है, इबादतगाह के ऊपर बने बड़े गुंबद को छिपा लेती है। हालांकि इस ईवान को इस बड़े गुंबद के सहारे मजबूती भी मिलती है। इस दरवाजे नुमा मेहराब की ऊंचाई करीब 30 फीट है। छत तक पहुंचने के लिए खड़ी और सकरी और अंधेरी सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है। हालांकि सीढ़ियों को पत्थरों से बंद किया गया होगा, लेकिन फिलहाल लोगों ने इन पत्थरों को गिराकर ऊपर जाने का रास्ता साफ कर दिया है। ये है तो बहुत डरावना, लेकिन मैं आज इन सीढ़ियों से ऊपर जाकर आपको ऊपर से पूरी मस्जिद दिखाऊंगा, और ये शायद मैं पहली बार करने वाला हूँ। मुझे डर भी लग रहा है, क्योंकि अगर मेरे साथ कुछ होता है तो यहाँ मुझे देखने वाला कोई नहीं है। इस पूरी मस्जिद में इस वक्त मैं अकेले हूँ।
मस्जिद के अंदर शाही मेहराब को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। मुख्य मेहराब में 2 रंगों का पैलेट है जो कुतुब मीनार वाले अलाई दरवाजे की याद दिलाता है। मेहराब में इस्तेमाल की गई सामग्री लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर है जो इंडो इस्लामिक शैली की बहुत आम सामग्री रचनाएं हैं। तुगलकाबाद में गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के अंदर के मेहराब में भी ये नकल लगती है। बेगमपुर मस्जिद में खास तौर से गारे से ढकी हुई मलबे की चुनाई का इस्तेमाल किया गया है। लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल नक्काशीदार सजावट और मुलूक खाने की जालियों के लिए भी किया गया है। मुलूक खाने के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। मस्जिद में बहुत सारे सजावटी नक्काशीदार प्लास्टर थे जिनमें से ज्यादातर वक्त के साथ साथ अब गायब हो चुके हैं। अपनी मौजूदा हालत में इमारत ने अपनी सजावट में से बहुत कुछ खो दिया है। इसमें अभी भी लाल बलुआ पत्थर में नक्काशीदार खिलते हुए कमल के अवशेष हैं। मस्जिद के 64 गुंबदों में से ज्यादातर में ये कमल की आकृति बनी हुई है। अफसोस की बात यह है कि इनमें से कई गुंबद ढह गए हैं। मैं मुलूक खाने की बात कर रहा था। दरअसल मुलूक खाना महिलाओं की नमाज पढ़ने की जगह थी। ये चौकोर इमारत मुख्य मेहराब के दाईं ओर बनी है। इसकी छत पर 5 गुंबद हैं। हालांकि मुझे इसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन मैं किसी तरह इसके अंदर पहुंचता हूं। यह है मुलूक खाना। यह भी खंभों वाले बरामदे की तरह बना है। इसके अंदर भी मेहराब बने हैं। काफी सन्नाटा है, डरावना लग रहा है। अब आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। मैंने अभी तक किसी भी जामा मस्जिद में औरतों की नमाज पढ़ने के लिए कोई खास जगह नहीं देखी थी। ये बड़ी बात है कि बेगमपुर मस्जिद में मर्दों के साथ औरतें भी जुमे की नमाज पढ़ सकती थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसकी भी एक वजह आपको बता देते हैं। दरअसल तुगलकों के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर कई बार हमले किए। मंगोल पूरी तरह से लुटेरे थे, आते थे, हमला करते थे और लूटपाट करके चले जाते थे। जब मंगोल दिल्ली पर हमला करते थे तो जापनाह शहर की औरतों, बच्चों, बुजुर्गों और माजूर लोगों को इस मस्जिद के अंदर ही रखा जाता था। जब तक जंग के हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक उन्हें यहीं रहना पड़ता था। ऐसे में इबादत के लिए महिलाओं के लिए इस मस्जिद में एक अलग जगह बनाई गई। इस मस्जिद में मदरसा भी था जहां बच्चे पढ़ाई किया करते थे। कुल मिलाकर ये मस्जिद पूरे शहर की पनाहगाह बन जाती थी। हालांकि बार बार मंगोलों से लड़ने के बजाय मोहम्मद बिन तुगलक ने उनसे एक संधि कर ली और सालाना उन्हें कमाई का एक हिस्सा दिया जाने लगा। फिलहाल ये मस्जिद पक्षियों और जानवरों की दावत की जगह होने के साथ साथ अराजक तत्वों का अड्डा बनी हुई है। शराब की बोतलें, बीड़ी, सिगरेट और अलग अलग तरह के नशे करने वाली चीजों के सबूत आपको यहाँ मिल जाएंगे। हालांकि स्थानीय लोग यहाँ आकर पक्षियों, जानवरों और चींटियों के लिए दाना पानी का इंतजाम करते हैं। उनके यहाँ आने से इस ऐतिहासिक इमारत में रौनक बनी रहती है। मुझे यहाँ पर एक अम्मा मिली हैं, देखते हैं क्या कहती हैं। अब इनके पास तो खाना है नहीं, हाँ। डालेंगे तभी तो खाएंगे। अच्छा अच्छा, तभी तो भूखे रहते हैं। तो यही क्यों डालते हैं, उधर बाहर क्यों नहीं डालते हैं? इधर आई हुई है ना चिट्ठी। अच्छा, चींटियां हैं यहाँ पे। हाँ, अच्छा अच्छा ये, अच्छा, कुछ शुभ माना जाता है क्या ये? हाँ, अच्छा होता है। अच्छा माना जाता है। अच्छा, यहाँ पे गरी अरी भी डाली है किसी ने? गरी भी है, गरी के गोला है। हाँ, गोला भी डाल लेते हैं इसमें, थोड़ा ही आटा भून के मिला के हाँ, फिर डाल देते हैं। कबूतर भी आ रहे हैं, चील भी आ रही, कुत्ते भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। जैसे वो दाना डाल देते हैं ना, अब यहीं से खत्म नहीं है, चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो कब से आप डाल रही हैं? यहीं रहती हैं आप? यही है। तो कब से डाल रही हैं आप ये? हम तो पैदाइश ही यहीं की है। अच्छा अच्छा अच्छा, पैदाइशी, तो सालों से डाल रही हैं मतलब। हाँ। तो अभी भीड़ कम हो गई या पहले बहुत लोग आते थे यहाँ पे? नहीं, आते जाते रहते हैं। क्या नाम है ये आपका? थोड़ी है कि सभी डाल रहे हैं, अच्छा अच्छा, नहीं भी डाल रहे। क्या नाम है अम्मा आपका? कृष्णा। अच्छा, कृष्णा अम्मा। 1921 तक यहाँ के गांव वाले अपने मवेशियों के साथ इसके अंदर रहते थे। 1921 में पुरातत्व विभाग ने उन्हें खाली करा लिया, लेकिन उन्होंने इसे डंपिंग ग्राउंड और शौचालय के रूप में इस्तेमाल करना जारी रखा। 1901 तक भारत में तैनात रह चुके ब्रिटिश अधिकारी हर्बर्ट चार्ल्स फैनशॉ ने अपनी किताब दिल्ली पास्ट एंड प्रेजेंट में जिक्र किया है, बेगमपुरी मस्जिद जहान खान द्वारा निर्मित मस्जिदों में से सबसे बेहतरीन है और ये देखने लायक है। हालांकि मस्जिद के मेहराबों पर एक गांव का कब्जा है, जिसमें 1857 में कुछ अंग्रेज शरणार्थी लंबे समय तक छिपे रहे थे। ये दिल्ली में शाहजहां की जामा मस्जिद के बाद सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद को किसके शासनकाल में बनवाया गया, इस पर भी मतभेद है। माना जाता है कि इसका निर्माण मोहम्मद शाह तुगलक या उनके उत्तराधिकारी फिरोज शाह के शासनकाल के दौरान हुआ था।
कई इतिहासकारों का मानना है कि इसका निर्माण खाने जहां मकबूल तेलंगानी यानी मलिक मकबूल तेलंगानी ने करवाया था। एएसआई की किताब दिल्ली और उसके पड़ोस का मानना है कि बेगमपुरी मस्जिद को मलिक मकबूल के बेटे खाने जहां जूना शाह ने बनवाया था। तो भाई ये खाने जहां मकबूल तेलंगानी और खाने जहां जूना शाह कौन थे जो तुगलकों के राज में दनादन मस्जिदें बनवा रहे थे? तो पहले बात कर लेते हैं खाने जहां मकबूल तेलंगानी की। दरअसल मलिक मकबूल तेलंगानी काकतीय साम्राज्य में वारंगल किले के एक हिंदू सेनापति थे। इनका असली नाम माला युगांधरुडु था। इन्हें गोना गनप्पा के नाम से भी जाना जाता था। दक्षिण भारत का काकतीय साम्राज्य आज का तेलंगाना कहलाता है। तेलंगाना का प्राचीन नाम त्रिलिंगा था। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के बेटे और सेनापति उलूग खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने 1323 में वारंगल पर कब्जा कर लिया। किले के सेनापति गोना गुनप्पा को पकड़ लिया गया और इसके बाद उन्होंने अपनी जान के बदले इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। उन्हें मलिक मकबूल नाम दिया गया। वारंगल किले को मलिक मकबूल के हवाले करके मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली वापस लौट गया और सुल्तान बना और यहीं से मलिक मकबूल के साथ तेलंगानी शब्द भी जुड़ गया। हिंदू से मुस्लिम बने मकबूल को आसपास के हिंदू राजाओं का विद्रोह झेलना पड़ा। विद्रोहियों को दबाने के लिए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1334 में दक्षिण भारत की ओर कूच किया, लेकिन उनकी सेना एक महामारी की चपेट में आ गई और उन्हें दिल्ली लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। सुल्तान तुगलक तेलंगाना को दोबारा हासिल करने की हालत में नहीं था, लेकिन वो मलिक मकबूल जैसे बहादुर और काबिल शूरवीर को खोना नहीं चाहता था। तुगलक ने उन्हें दिल्ली वापस बुला लिया और पंजाब के मुल्तान का सूबेदार बना दिया। गुजरात में विद्रोह दबाने के बाद उन्होंने तुगलक का भरोसा जीता और सल्तनत में आला मकाम हासिल किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दिल्ली के चौथे शहर जापना को बनवाया तो वो एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहां पूरे शहर के लोग इबादत कर सके। ऐसे में उन्होंने एक बड़ी जामा मस्जिद बनाने का जिम्मा मलिक मकबूल तेलंगानी को दिया। मलिक को इस्लाम धर्म ने काफी प्रभावित किया था, इसलिए उन्होंने बादशाह को सलाह दी कि वो एक नहीं बल्कि सातों आसमान की तरह 7 मस्जिदें बनवाना चाहते हैं। और ऐसे शुरू हुआ बेगमपुर मस्जिद के निर्माण का सफर। तेलंगानी ने ईरानी वास्तुकार जहीरुद्दीन अल ज़यूश की मदद से मस्जिद का नक्शा बनवाया और नींव रखी और 1343 में यह बनकर तैयार हो गई। हालांकि दिल्ली पर मंगोलों के लगातार हमलों और लूटपाट ने मोहम्मद बिन तुगलक की माली हालत खराब कर दी, जिसकी वजह से मलिक मकबूल का 7 मस्जिदें बनवाने का सपना ठहर तो गया, लेकिन उम्मीद बाकी थी। वक्त ने करवट बदली और सन 1321 को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठे। उन्होंने मलिक मकबूल तेलंगानी को अपना वित्त मंत्री और बाद में वजीर बनाया और खाने जहां की उपाधि दी। जब फिरोज शाह तुगलक जंग के लिए शहर से बाहर होते थे तो दिल्ली की हिफाजत तेलंगानी के हाथों में होती थी। फिरोज शाह तुगलक उन्हें भाई कहकर बुलाते थे। 1369 में उनकी मौत के बाद उनके बेटे को फिरोज शाह तुगलक ने 1370 में खाने जहां जूना शाह को अपना वजीर बनाया। अपने निधन से पहले तेलंगानी बेगमपुर मस्जिद, मस्जिद फिरोज शाह कोटला, खिड़की मस्जिद, मस्जिद कालूसराय और मस्जिद वाकिया समेत 6 मस्जिदें बनवा चुके थे। 1387 में उनके बेटे जूना शाह ने 7वीं मस्जिद कला मस्जिद, जो कि हजरत निजामुद्दीन है, उसकी तामीर करवाई, क्योंकि पिछली कुछ बनी मस्जिदों का कामकाज भी उनकी देखरेख में हुआ था। अब आपको बताते हैं कि तेलंगानी ने कौन कौन सी मस्जिदें कब कब बनवाई। बेगमपुर मस्जिद 1343, मस्जिद फिरोज शाह कोटला 1354, खिड़की मस्जिद 1354, मस्जिद वाकिया लाहौरी गेट 1362, मस्जिद कालूसराय 1369, कला मस्जिद तुर्कमान गेट 1370 और कला मस्जिद हजरत निजामुद्दीन 1387। चूंकि मलिक मकबूल 1323 से 1369 तक तुगलक सल्तनत के खास लोगों में से थे और बेगमपुर मस्जिद 1343 में बनकर तैयार हुई थी, इसलिए कहा जा सकता है कि इसे मलिक मकबूल तेलंगानी ने ही बनवाया था, उनके बेटे ने नहीं। हालांकि ये मुगलों की नक्काशी मीनाकारी से सजी इमारतों जैसी खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन इसकी सादगी और खामोशी इसे बेहद खूबसूरत बनाती है। यहाँ मुझे एक स्थानीय भाई साहब मिले हैं, आइए जानते हैं मस्जिद के बारे में वो क्या कहते हैं। हम शुरू से ही बचपन से यहीं पर ही रह रहे हैं। हमारे परदादा सब यहीं पर रहते थे। पहले जो मैं फ़ोन नहीं लाया, मैं फ़ोन में यहाँ की फ़ोटो दिखा था। पूरा गांव इसके अंदर बसा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे पूरा गांव बसा हुआ था आपका? ओके। मस्जिद के बाद में अंग्रेजों ने इनों के लिए बाहर तोड़ दिए। अच्छा, गाँव बाहर से तोड़ दिया। अच्छा, पहले यहाँ गाँव था? हाँ, इसके अंदर पहले गाँव हुआ करता था। लेकिन अब
थोड़ा ये टूट गया और जी। इसको ठीक भी किया गया है। जी लेकिन कुछ लोग आते थे भिजियों के यहाँ पर गांजा वाजा पीते थे, तो हम लोगों ने ही उन लोगों को यहाँ से मार के भगाया, अच्छा अच्छा ताकि इसके अंदर गांव के अंदर है तो यहाँ पर बहन बेटी भी थोड़ी घूमती है फिरती है हाँ, आकर के, तो कोई भी बदतमीजी यहाँ पर ना हो। तो ये जो थोड़ी सुरक्षा इस मस्जिद को इसको मिली हुई है किले को, जी। वो बेगमपुर गांव वालों की वजह से मिली। हाँ मैंने देखा है बहुत सारी शराब की बोतलें, बियर की हाँ, बोतलें, वो रात कांच को की, आते हैं, वे लोग सिगरेट। रात को आते हैं। अच्छा अच्छा, ये खुला हुआ है इसलिए कोई भी कहीं से भी आ जाता है चारों तरफ हाँ से। नहीं, अब तो गेट लगा दिए, यहाँ भी गेट लगा दिया, लेकिन जो ये खिड़कियाँ है ना इसके चढ़ आ जाते हैं, क्योंकि इस पीछे की तरफ कूड़ा पड़ा हुआ है ज़्यादा, ओके। तो उसके ऊपर स्पेस ज़्यादा कम है। अच्छा वो पतली बड़ा गली जो बाहर पीछे है उसमें कूड़े वाली, वहाँ से आ जाता है। हाँ, ये बने हुए हैं ना, ये हम्म, बाहर की तरफ कूड़ा पड़ा हुआ है, तो स्पेस कम है चढ़ने के लिए। ओके। लेकिन दोपहर को या सुबह यहाँ पर कोई बंदा नहीं आ सकता जो नशेड़ी का जेड़ी, क्योंकि हाँ। गांव के लड़के घूम बैठे रहते हैं अंदर, अच्छा वो सब भगा देते उनको मार करके। बहुत बढ़िया। बाकी बड़ी कहानियाँ मशहूर है यहाँ पे, ये भूतिया इमारत हो गई है। नहीं, कुछ नहीं। मैं बाहर से आ रहा था तो वो लड़के बता रहे थे कि अरे वहाँ मत जाइएगा, अकेले सन्नाटा रहता है, वहाँ खतरा रहता है। अब मैं भी तो आया अकेला। मेरा हमारा टच में ही है, हम तो यहाँ पर अगर कोई दिक्कत होती है या कोई यहाँ पर अंदर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है बच्चों का किसी का भी, तो हम आते हैं, यार कोई दिक्कत नहीं है, कोई भूत प्रेत कुछ नहीं है। अच्छा बड़े लोग, मैंने देखा जीने खुले हुए हैं इसके, ये खोल दिए गए हैं या फिर पहले ये बंद कर दिए थे, हाँ तो पत्थर बच्चे चढ़ जाते हैं कहीं ना कहीं से। पहले यहाँ पर स्टूडेंट थे ज़्यादा, तो ये यहाँ पर नारायणा और ये फिरजी था ना, हाँ हाँ। तो ये रात को 12 1 बजे तक ऊपर बैठे रहते थे। अच्छा तो, अच्छा। हाँ, उनके लिए फिर ये ताला लगा गया है बाहर। हाँ। अब बाहर गेट पर ताला लग जाता है। अच्छा ये पार्टी करते होंगे सब आके? पार्टी करते थे रात को 12 1 बजे तक ऊपर बैठते थे जाकर के। अच्छा। बहुत पुलिस कंप्लेंट भी की, लेकिन प्रशासन अपनी जगह। जबकि ऊपर बड़ा खतरनाक है, मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि यार कहीं की छत गिर ना जाए, गिरी हुई है काफी। आप वो देख रहे हो जो सामने 2 छेद है, हाँ हाँ। यहाँ पर बड़े फूल हुआ करते थे, अच्छा खुद ही गिरे हुए। अच्छा, गिर गए तो हैं। शुक्र है कि कोई नीचे नहीं था, तो बंदा ओके। खत्म। तो दोस्तों आज मैंने आपको सैर कराई दिल्ली की बेगमपुर मस्जिद की। ये दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक मानी जाती है और दिल्ली की पहली सबसे बड़ी मस्जिद यानी कि जामा मस्जिद थी। ऐसी ऐतिहासिक जगहों की वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अरमान ब्लॉग्स।